Here is our standalone application that we have made. The application size is 497 MB because it consisted of many dependencies and modules, third-party dependencies such as Yahoo Finance Library module. That's why its size is very much higher, and also it is a standalone application. It does not require anything to be installed for it. So that's why its size is so large. So we will open it. After clicking, it will take some time for the application to open. We don't have to close this command prompt. It will remain open until we use the application, and till then I will show where is our input file. Our input file is here. We can put in any path our input file. I have put a date here. Here is our two input files, NSE and NYSE. I will show for both NSE and NYSE pulling data. So first let's see input file. I am showing it for as यहाँ पर मैंने 5 स्टॉक्स डाले हैं, लेकिन पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब हम इंडिया के स्टॉक्स निकालेंगे तो वो सब फिक्स होने चाहिए .ns के साथ. अगर हम सपोज इन्फोसिस लिख देते हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट का सारा डाटा देगा. अगर मैं इन्फोसिस .ns लिखूंगा तब वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडियन मार्केट का देगा. लेकिन पर जब हम बस यहाँ पर डाटा पेस्ट करना है टेस्ट सिंबल का ऐसे, और अगर हम इंटरनेशनल स्टॉक से निकालना चाहते हैं तो इंटरनेशनल स्टॉक्स में हम सीधा टिकर सिंबल ही डालेंगे, क्योंकि याहू फाइनेंस टिकर सिंबल अगर हम सीधा डालेंगे इंटरनेशनल स्टॉक्स का तो वो उनके मेन स्टॉक का डाटा निकाल के देगा, या तो NYSE का या नैस्डैक का जो भी उनका मेन स्टॉक होगा. तो ये NYSE के मेन स्टॉक्स हैं, तो ये NYSE का डाटा देगा. यहाँ पीछे हमारी ये खुल गई है एप्लीकेशन, मतलब कि थोड़ा टाइम लेता है, 2-3 मिनट लेगा ओपन होने में. मेरी हार्डवेयर भी थोड़ा कम कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन पर अच्छे पीसी में जो आजकल के आ रही हैं 1 लाख 1.5 लाख के या 80,000 70,000 के पीसी आ रहे हैं, उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये. मेरा बहुत पुराना पीसी है इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लिया है इसने. खैर हम आगे बढ़ते हैं. तो ये यहाँ पर मैंने 5 स्टॉक यहाँ पर डाल रखे हैं. यहाँ पर हम कितने भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि हम 100 से ज़्यादा ना डालें. जब API रन करें तो हम मतलब कि एक बार API में 100 से ज़्यादा स्टॉक ना रन करें, नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा. अगर हम 1 घंटे के अंदर 100 स्टॉक का ही डाटा निकालते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट का गैप देके या 1.5 घंटे के बाद हम दोबारा 100 स्टॉक का डाटा निकालते हैं, तो ऐसे 1-1 घंटे 1.5 घंटे का गैप करके 100 स्टॉक हम निकालते हैं, तो हमारा कभी ब्लॉक नहीं होगा API. लेकिन पर हम एक ही बार में अगर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट दे देंगे, 1 घंटे में हमारी बहुत रिक्वेस्ट होगी, तो वही याहू फाइनेंस टेम्परेरी और इवेंचुअली परमानेंटली ब्लॉक कर देगा. तो इसे क्लोज कर देते हैं. इसे ओपन रखने की जरूरत नहीं है इनपुट फाइल को. मैंने NSE और NYSE की दोनों इनपुट फाइल दिखा दी, और अब यहाँ पर ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, इसे ओपन ही रखना, और मेरी एप्लीकेशन भी खुल गई है. अब मैं यहाँ पर ब्राउज करूँगा. ब्राउज करने के बाद ये मेरी लोकेशन आ रखी है इस पर ऑटोमेटिकली पहले से. ये मेरी इनपुट फाइल है. सबसे पहले मैं NSE का निकाल के दिखाता हूँ. अब मैंने फैच डाटा किया, अब ये खुल गया. अभी फैच करेगा डाटा. सी यहाँ पर 1 ऑफ 5 रोज ये भी दिखाएगा कितने स्टॉक से डाटा निकल गया है. ये जो डेट हुई है फाइल अपनी सेव हो गई है, पाथ वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा. तो यहाँ पर अपनी फाइल इस पाथ पे सेव हो गई है. ये टाइम हम यहाँ पर देख सकते हैं 23:28 23:27, मतलब कि ये वाली फाइल है अपनी 4 अक्टूबर 2024 23:27, यही फाइल है अपनी. तो इसे ये खुली हुई होगी अभी. ये तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे कहीं पर भी और कंट्रोल शिफ्ट क्यू दबाएंगे. कंट्रोल दबा के रखना, शिफ्ट दबा के रखना, फिर क्यू दबाना है. ये मैक्रो रन होएगा इसमें. ओके, फॉर्मेटिंग डन. और यहाँ पर सारा ये CMP सिंबल, PE, इंडस्ट्री, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर प्राइसेस, GP वैल्यू विद देयर डेट्स, ग्रॉस प्रॉफिट, these are the here we get total revenue, here we get total debt. So this file is saved. Let's save it. Now I will pull for NYSE. I was going to press fetch data, तो फिर से वो हो जाना था. मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा API कॉल्स हुई, नहीं तो ब्लॉक हो जाता है फिर. अब मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा. अब यहाँ पर NYSE का पुल करके देखेंगे. NYSE का पाथ आ गया यहाँ पर. NYSE का पाथ आ गया. अब इसे फैच डाटा करेंगे. फैच डाटा भी फैच करेगा. ये फैच कर रहा है.
2 of 3 to 5 rows, 3 of 5 rows, 4 of 5 rows, 5 ये फैच हो गया। यहाँ पर सेव पाथ आ गया, यहाँ पर भी सेव पाथ आ गया लिखा हुआ। अब इसे क्लोज कर दिया, हमने दोनों का डाटा पुल कर लिया है। अब इसे मैं एप्लीकेशन को क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट को भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये क्लोज हो जाएगा, अभी हो गया क्लोज। अब ये लास्ट स्टेप मैं दिखा देता हूँ। 5 मिनट का वीडियो हो गया, लॉन्ग हो गया काफ़ी, इसके लिए सॉरी। लेकिन अब कंट्रोल शिफ्ट क्यों दबाऊंगा। अब यहाँ पर ये आ गया फॉर्मेटिंग, ये सारे एक्सचेंज यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ये सारे NYSE के एक्सचेंजेस हैं। एक आ गया एक्सचेंज वाला कॉलम, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के हैं ये सारे। तो यहाँ से ये एप्लीकेशन पूरी ऑटोमेटेड है, 100% ऑटोमेटेड है, ये मैंने कर दिया है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन।